प्यारे बच्चों, आइए अपने हिंदी शब्द भंडार की वृद्धि हेतु आज हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानें। श्रुति सम अर्थात सुनने में समान लगने वाले, भिन्नार्थक अर्थात भिन्न अर्थ वाले ऐसे शब्द जो सुनने में समान लगते हों परंतु जिनके अर्थ में भिन्नता हो। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है धारा और धरा। धारा का मतलब हुआ पानी का प्रवाह और धरा का अर्थ पृथ्वी। दोनों शब्द सुनने में एक समान लग रहे हैं। बच्चों, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो देखने, पढ़ने और सुनने में बहुत कुछ एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इन शब्दों को शुद्ध सम भिन्नार्थक अथवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है बाग और बाघ। बाग का अर्थ है बगीचा और बाघ एक जंगली पशु का नाम है। बच्चों, ये शब्द ऐसे हैं जो सुनने में एक समान लग रहे हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इनकी वर्तनी और उच्चारण में भिन्नता है। सुनने में एक समान लगने के बावजूद इनमें कुछ न कुछ भिन्नता रहती है जो इनके स्पष्ट अन्य अर्थ को बताने वाली होती है। कुछ अन्य शब्द देखें। अनल, अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल वायु। देखते ही देखते जंगल की अनल भड़क उठी। जंगल की आग को दावानल भी कहा जाता है। ऐसे समुद्र की आग को बड़वानल। और अनिल वायु, अनिल के झोंकों के कारण हिलने वाले पेड़ के साथ साथ घंटियां भी बजने लगी। अचार, आचार। अचार का अर्थ होता है खाने की वस्तु और आचार आचरण। माँ को खाने में अचार पसंद है। गुरुजी अपने शिष्यों को आचार विचार की शिक्षा देते हैं, अर्थात अच्छे आचरण की शिक्षा देते हैं। अली, अली। अली का अर्थ होता है भंवरा और अली सखी। अली एक कीट है जो पेड़ पौधों पर फलता फूलता है। सीता अपनी अली सखी के साथ पूजा के लिए चल पड़ी। ग्रह, गृही। ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र और गृही घर। सौर मंडल में कई ग्रह हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना गृह अत्यंत प्रिय होता है। गधा, गधा। गधा एक हथियार और गधा एक पशु। हथियार जो युद्ध में काम आने वाला है, गधा। युद्ध के दौरान, महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म और दुर्योधन में गधा युद्ध हुआ था। गधा, गधे को निरीह प्राणी कहा जाता है। चालक, चालाक। चालक अर्थात चलाने वाला और चालाक चतुर। चालक को गाड़ी चलाते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। जंगली जानवरों में लोमड़ी अत्यंत चालाक जानवर है। जलद, जलज। जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ बादल। आसमान में जलद छाए हैं, यानी बादल छाए हैं। सरोवर में जलज खिल रहा है, अर्थात सरोवर में कमल खिल रहा है। तरंग, तुरंग। तरंग का अर्थ होता है लहर और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। समुद्र में अनेक तरंगे उठ रही थी। मैदान में तुरंग सरपट दौड़ रहा था। दिन, दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ गरीब। दिन निकलते ही चारों ओर उजाला फैल गया। मैंने सड़क पर एक दीन व्यक्ति को
असहाय अवस्था में देखा। द्रव, द्रव्य। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ और द्रव्य धन। बच्चों, तरल पदार्थ को जिस भी बर्तन में डाला जाए वो उसी का आकार ले लेता है। और द्रव्य पदार्थों के अंतर्गत कई पदार्थ आते हैं, जैसे तेल, घी, पानी। द्रव बहने वाला पदार्थ है। और द्रव्य धन, हमें सोच समझकर द्रव्य को व्यय करना चाहिए। जरा, जरा। जरा का अर्थ होता है बूढ़ापा और जरा थोड़ा सा। जरा के आते ही मानव शरीर दुर्बल हो जाता है और कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। जरा थोड़े से, जरा थोड़े से। जरा चावल लाना। आइए कुछ अन्य शब्दों के बारे में जानें। अवधि, अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय सीमा और अवधि भाषा। मैंने थोड़े ही अवधि में अवधि भाषा सीख ली। आदि, आदि। आदि का अर्थ होता है वगैरह और आदि अभ्यस्त। बच्चों, जब कभी हम बहुत सारे उदाहरण देना चाहें तो कुछ शब्दों के नाम लेने के बाद आदि शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकावट आदि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यानी इसके अतिरिक्त और भी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हैं। और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। वह प्रातः जल्दी उठने का आदी है। अवलंब, सहारा। अविलंब, बिना देर के। लता अर्थात वलरी दीवार का अवलंब लेकर ऊपर चढ़ जाती है। बेलें दीवार का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती हैं। अविलंब, बिना देर किए। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को लोगों ने अविलंब अस्पताल पहुंचा दिया। यानी बिना देर किए अस्पताल पहुंचा दिया। उपयुक्त, उचित और उपयुक्त ऊपर कहा गया। आपने जो कहा है वो बिल्कुल उपयुक्त है, यानी आपका कथन उचित है। और उपयुक्त यानी ऊपर कहा गया। उपयुक्त दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उपेक्षा, अनादर, अपेक्षा, तुलना में। हमें कभी भी बड़ों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उनका अनादर नहीं करना चाहिए। सोहन की अपेक्षा मोहन अधिक दुर्बल है। यहाँ अपेक्षा का अर्थ हुआ तुलना में। उदार, उधार। उदार का अर्थ है विशाल हृदय और उधार का अर्थ है बिना पैसे दिए। मदर टेरेसा का हृदय अत्यंत उदार है, अर्थात उनका हृदय बहुत विशाल है। वो दीनों पर दया करने वाली हैं। और उधार बिना पैसे दिए। दुकानदार अपना माल उधार नहीं देना चाहता, नकद ही पैसे वो लेना चाहता है, अर्थात वो बिना पैसे दिए उधार में वो अपने सामान को बेचना पसंद नहीं करता। कुल, कुल। कुल का अर्थ होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा। रघुकुल की ये रीत रही है कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और कूल यानी किनारा। समुद्र के कूल पर अत्यंत ठंडी रेत बिछी है। कर्म, क्रम। कर्म का अर्थ होता है काम और क्रम का अर्थ है सिलसिला। मनुष्य अपने कर्मों में सदा लिप्त रहता है। हमें समय पर अपने सारे कर्म कर लेने चाहिए। क्रम यानी सिलसिला। दिए गए प्रश्नों का उत्तर क्रम से लिखिए, यानी सिलसिलेवार लिखिए। गत का अर्थ होता है बीता हुआ और गति चाल। गत, बीता हुआ। गत वर्ष मैं इन दिनों शिमला में था, यानी बीते हुए समय में इन दिनों मैं शिमला में था। गति, चाल।
वंदे भारतम भारत गाड़ी की गति अत्यंत तीव्र है, अर्थात ये गाड़ी अत्यंत तेज चाल चलती है। चिर चीर, चिर का अर्थ होता है बहुत समय और चीर वस्त्र। चिरकाल से भारतीयों के हृदय में द्रौपदी चीरहरण की कथा उन्हें व्यथित करती आई है। चर्म और चरम, चरम का अर्थ होता है अंतिम और चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। हिमालय की चरम सीमा यानी अंतिम सीमा पर बर्फ जमी है। चर्म चमड़ा, बहुत सारे बैग चर्म से बनाए जाते हैं, अर्थात चमड़े से बनाए जाते हैं। दिशा तरफ, दशा अवस्था, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, यानी उत्तर की तरफ हिमालय है। दशा, इन दिनों उसकी दशा अच्छी नहीं चल रही, अर्थात उसकी अवस्था अच्छी नहीं है। जवान जुबान, जवान का अर्थ हुआ युवा और जुबान जीभ। आजकल के बहुत से युवा अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाते। अन्न अनाज, अन्य दूसरा। प्रोटीन के लिए अन्न के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। आइए अभ्यास कार्य करें। प्रश्न 1, कोष्टक में लिखे गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। बच्चों, यह विकल्प में 2 शब्द दिए गए हैं जो श्रुति से भिन्नार्थक के हैं, जो सुनने में एक समान लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न हैं। आपको वाक्य के हिसाब से उचित उत्तर चुनकर लिखना है। ग्रहण के कारण मंदिर के डैश बंद हो गए, कपट अथवा कपाट। आज वार्षिक परीक्षा का डैश घोषित किया जाएगा, परिणाम या परिमाण। वह नदी की डैश गया, डैश उसमें कूद गया, और सेठ जी महीने में एक डैश आश्रम जाकर डैश दुखियों को भोजन कराते हैं। दिन दीन, दीनों के पिता डैश रोग से पीड़ित हैं, चर्म चरम। गीता ने इतनी कम डैश में ही डैश बोलना सीख लिया, अवधि अवधि। अभ्यास कार्य के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अशुद्धि को सही करके पुनः वाक्य लिखें। बच्चों, यहाँ शब्द दिया गया है रेखांकित करके, आपने उसकी जगह उचित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखना है। आजकल हीरालाल की दिशा अच्छी नहीं है। तुम्हारी जवान बड़ी तेज होती जा रही है। मित्र, जरा रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। महिला ने द्वार पर आए सन्यासी की उपेक्षा की। नदी के कूल पर 2 नारियल के पेड़ थे। अभ्यास कार्य के अंतर्गत अन्य प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों के 2 भिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, उन दोनों शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न वाक्यों में करना है और शब्द का प्रयोग इस ढंग से करना है कि उसका उचित अर्थ स्पष्ट हो सके। जैसे यहाँ दिया गया है अवलंब अविलंब, उपयुक्त उपर्युक्त, आदि आदि, कर्म क्रम, चिर चीर। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।